क्या धरती के अलावा भी कहीं जिंदगी हो सकती है? यह सवाल इंसान के दिमाग में सदियों से घूमता आ रहा है। रात के आसमान में चमकते असंख्य तारे देखकर मन में अपने आप यह ख्याल आता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं, या फिर कहीं न कहीं किसी और ग्रह पर भी हमारी तरह सोचने समझने वाले जीव मौजूद हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे पूरी तरह समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं। हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के आसपास कई ग्रह घूमते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि सिर्फ धरती पर ही जिंदगी है, थोड़ा अजीब लगता है। इसी सवाल का जवाब खोजने में अंतरिक्ष एजेंसियां दशकों से लगी हुई हैं। नासा ने इस दिशा में कई मिशन भेजे हैं, जिनका मकसद यही पता लगाना है कि क्या धरती के अलावा कहीं जीवन के संकेत मिल सकते हैं। मंगल ग्रह को ही देख लीजिए। लंबे समय तक उसे एक सूखा और बंजर ग्रह माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे वहां भेजे गए यान आगे बढ़ते गए, चौंकाने वाले संकेत मिलने लगे। मंगल की सतह पर पानी के पुराने निशान पाए गए हैं। सूखी नदियों जैसी संरचनाएं, बर्फ के रूप में जमा पानी और कुछ खास तरह की गैसें इस ओर इशारा करती हैं कि कभी वहां हालात जीवन के लिए अनुकूल हो सकते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां पानी होता है, वहां जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। सिर्फ मंगल ही नहीं, बल्कि बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों के चंद्रमा भी अब चर्चा में हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं के नीचे बर्फ की मोटी परत के नीचे तरल पानी होने के संकेत मिले हैं। सोचिए, अगर बर्फ के नीचे पूरा महासागर मौजूद हो, तो वहां किसी तरह की जिंदगी पनपने की संभावना क्यों नहीं हो सकती? अब सवाल उठता है कि अगर इतने संकेत मिल रहे हैं, तो नासा खुलकर यह क्यों नहीं कहता कि धरती के अलावा भी जिंदगी है? क्या वाकई कुछ छुपाया जा रहा है? असल में नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां बहुत सतर्क रहती हैं। किसी भी खोज को जिंदगी का प्रमाण घोषित करने से पहले पुख्ता सबूत चाहिए होता है। केवल पानी या गैस का मिलना काफी नहीं माना जाता। जीवन के लिए कुछ खास रासायनिक संकेतों और संरचनाओं की जरूरत होती है, जो अब तक पूरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमय संकेत, जिन्हें रेडियो तरंगों के रूप में पकड़ा गया है, कई बार वैज्ञानिकों को हैरान कर चुके हैं। कुछ संकेत इतने अजीब होते हैं कि उन्हें प्राकृतिक कारणों से समझाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बाद में अधिकतर मामलों में कोई न कोई वैज्ञानिक वजह सामने आ जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जिनका आकार और वातावरण धरती से काफी मिलता जुलता है। इन्हें रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद ग्रह कहा जाता है, जहां तापमान बहुत ज्यादा न गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा। ऐसे ग्रहों पर पानी का तरल रूप में होना संभव माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिंदगी हमेशा वैसी ही हो जैसी धरती पर है। ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि कहीं और जीवन बिल्कुल अलग तरीके से मौजूद हो, जिसे हम अपनी मौजूदा समझ से पहचान ही न पा रहे हों। अगर ऐसा है, तो संभव है कि जिंदगी हमारे आसपास ही हो, लेकिन हमें उसका एहसास न हो। नासा पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वह कुछ जानकारियां सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन इसका कारण ज्यादातर गलतफहमी होता है। अंतरिक्ष से जुड़ी कई जानकारियां इतनी जटिल होती हैं कि उन्हें बिना सही संदर्भ के पेश करना डर और भ्रम फैला सकता है। इसलिए हर घोषणा से पहले पूरी जांच और पुष्टि की जाती है। एक बात तय है कि इंसान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां धरती के बाहर जीवन की तलाश सिर्फ कल्पना नहीं रही। तकनीक लगातार बेहतर हो रही है, नए यान भेजे जा रहे हैं और दूरदराज के ग्रहों का अध्ययन पहले से कहीं ज्यादा गहराई से किया जा रहा है। अगर आने वाले समय में यह साबित हो गया कि धरती के अलावा भी जिंदगी है, तो यह खोज इंसान की सोच, धर्म, विज्ञान और पूरे नजरिए को हिलाकर रख देगी। तब हमें यह मानना पड़ेगा कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा हैं। तो क्या नासा ने कुछ छुपाया है? शायद नहीं, लेकिन यह जरूर सच है कि पूरा सच अभी हमारे सामने नहीं आया है। ब्रह्मांड अपने रहस्यों को धीरे धीरे खोलता है, और हो सकता है कि जिस सवाल का जवाब हम आज ढूंढ रहे हैं, वह आने वाले समय में हमारी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो। जब भी आप रात के आसमान में तारों को देखें, तो ये याद रखिए कि उन चमकते बिंदुओं के पीछे अनगिनत कहानियां छुपी हो सकती हैं। और हो सकता है कहीं न कहीं कोई और भी आसमान की ओर देखकर यही सवाल पूछ रहा हो, क्या हम अकेले हैं?